है पिछले कार्यकाल में? देखिए, पिछला चुनाव 2018 में हुआ था नगर निकाय का। उस समय नगर परिषद का नया गठन हुआ था और पूरे 26 वार्ड में चुनाव हुआ था। और हमारे वार्ड 17 की जो स्थिति है, जो पिछले 5 साल का कार्यकाल हमारे वार्ड 17 का रहा, वो काफ़ी मतलब कह सकते हैं एक तरीके से बहुत ही घटिया कार्यकाल रहा वार्ड पार्षद का। वोट तो आप भी किए होंगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम वोट किए थे और हम लोगों ने एक अच्छे प्रत्याशी को चुनने का प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो कुछ वोट मतों से पीछे रह गए थे। लेकिन इस बार पूर्ण रूप से प्रयास है कि उनको ही हम लोग विजयी बनाएंगे। निवर्तमान वार्ड पार्षद को देखना चाहते हैं या नहीं? नहीं देखना चाहते। उसके पीछे वजह है कि उन्होंने पूरे 5 साल में सिर्फ अपना कमीशन का कमाई के अलावा और उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। आपने अभी पूरे वार्ड को आप देखा, मैंने पूरे वार्ड घुमाया आपको, आपने देखा कि किस तरीके से नाले की सफाई नहीं हुई है, किस तरीके से गंदगी बाहर पड़ी हुई है, किस तरीके से एक ही जगह पे 2 नाले का निर्माण किया गया जिसका कोई औचित्य नहीं है। और उस जो नए नाले का निर्माण किया गया उसको भी फिर जाके पुराने नाले में ही जाके जोड़ दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं फंड का दुरुपयोग है। और आप जब आप उनके घर के पास जाके देखेंगे तो उनके घर के पास आपको एकदम फर्स्ट क्लास पेवर ब्लॉक लगा हुआ मिलेगा, गली में एकदम लेवल में नाली मिलेगा। लेकिन जब आप हमारे क्षेत्र में आइएगा, जब हमारे घर की तरफ आइएगा, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि सड़क से ऊपर नाली ही है, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, सफाई दैनिक रूप से नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हैं। और अगर जो सफाई कर्मी आते हैं वो तो सबसे पहले अपने घर का साफ़ सफाई करवाते हैं, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो आते हैं वार्ड में साफ़ सफाई करने के लिए, अन्यथा नहीं आते हैं। अच्छा, उसके अलावा पेयजल, शिक्षा, सरकार की योजनाएं हैं जैसे PM आवास, ये सारी चीज़ें देखिए, कैसे देखा है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जहाँ तक बात है तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का इस वार्ड में लाभ लोगों को मिला है। लेकिन इसमें जो लाभ मिला है इसमें सारा श्रेय निवर्तमान सभापति श्री संतोष सिंह जी को जाता है। और हमारे वार्ड में 3 ऐसे लोग हैं जिनको कि वार्ड ये क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं मिला। और उसका सबसे बड़ा वजह है हमारा निवर्तमान वार्ड पार्षद, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इन 3 घरों ने इनको वोट नहीं किया है, इसीलिए जब इनका पास होने वाला था तो इन्होंने बीच में अड़ंगा लगा दिया, जिसके वजह से कि आज तक उनको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। और आप जब उसके घर पे जाके देखेंगे, उनके घर पे जाके, तो उनके घरों की स्थिति ऐसी है कि बारिश के समय में वो रह नहीं पाते हैं अपने घरों में, मतलब प्लास्टिक डाल के छत के ऊपर रहना पड़ता है। ये स्थिति है। बिल्कुल सही कहना हुआ आपका, लेकिन माफ़ी चाहेंगे, जो विकास हुआ है उसमें आप संतोष सिंह को क्रेडिट दे रहे हैं और जहाँ विकास नहीं हुआ है उसमें आप पार्षद को क्रेडिट दे रहे हैं। इस पर क्या विचार? नहीं, इसके पीछे एक वजह है। वजह ये है कि जब हम लोग देखिए, सबसे पहले तो पहले जो सभापति और उपसभापति को चुनने का जो था नियमावली में, तो वो पार्षद के माध्यम से, बहुमत के माध्यम से चुना जाता था। तो उस समय तो हम लोग पहले पार्षद को ही बोला करते थे, लेकिन पार्षद को बोलने के पश्चात हम लोग जाके सभापति को सारे मामले से अवगत कराते थे। जब पार्षद को बार बार कहने के बाद पार्षद नहीं सुनते थे, तब हम लोग जाके सभापति महोदय से अपने समस्याओं को रखते थे, तब वो जाके मामले का संज्ञान लेके तब वो एक्शन लेते थे। इसलिए मैं उनको श्रेय दे रहा हूँ। और ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं उनको श्रेय देने का कोई खास वजह है। वजह यही है कि जब पार्षद को हम लोग, वो निवर्तमान वार्ड पार्षद को कह के थक जाते थे, जब वो नहीं सुनते थे, तब हम लोग जाके जो ऑफिस में उनके समक्ष जाके अपना समस्या रखते थे। और जब उनके सामने सारा समस्या रखते थे तो वो सुनते थे और समस्या का निदान भी करते थे। इसका उदाहरण है, कुछ दिन पहले एक हमारे घर के पीछे एक नली गली का निर्माण हुआ है, जो कि वार्ड पार्षद पिछले 5 साल का, लगभग 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था। बारिश के दिनों में वहाँ पे सड़क पे पूरा पानी जमा रहता था। महिलाओं को देखते थे जाते आते तो बहुत तकलीफ होती थी, बहुत पीड़ा होती थी कि किस स्थिति में हमारी महिलाएं मतलब कह नहीं सकते हैं, वर्णन नहीं कर सकते हैं, वो गंदगी को टपके जाती थी। तो हमको बहुत बुरा लगा। 2-3 बार वार्ड पार्षद को भी कहा हमने, तो वार्ड पार्षद ने कोई मतलब इसके रिस्पॉन्स नहीं लिया। तो फिर हमको लगा कि नहीं, निवर्तमान सभापति महोदय से ही इनको ही जाके कहा जाए। तो जब मैंने उनको जाके कहा तो उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों को बुलाकर निर्देशित किया कि आप जो है इसको देखिए और इस मामले पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए। और 2 महीने के अंदर वो सड़क और नाली दोनों का निर्माण हो गया। तो मैं क्यों नहीं, अगर उन्होंने मेरे बातों को सुना, मेरे बातों पे उन्होंने काम किया, तो मैं क्यों नहीं उनको श्रेय दूँ। 5 सालों में कितना परसेंटेज काम किया आपके हिसाब से? जी, उन्होंने वोट बैंक पे काम किया है
उनको वोट हाँ, जो जहाँ पे लगा उनको कि हमको वोट दिया है, सिर्फ वहाँ पे ही वो उन्होंने काम किया, वो भी कुछ विशेष नहीं, थोड़ा बहुत करके वो ब्राह्मण वोटर्स की राजनीति करते हैं। मैं स्वयं एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं ये इस चीज़ को स्वीकारता हूँ, ब्राह्मण वोटर्स की राजनीति करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ब्राह्मण जो है ही सिर्फ उनको जिताते हैं और उनको कोई दूसरा वोट नहीं देता है। क्या आप भी आ सकते हैं इससे, तो आप क्यों नहीं आए? नहीं, मैं भी कोई समाज सेवा में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं समाज सेवा में हूँ और समाज के सारे लोग समय में कुछ सोच रखते हैं अपने? आने वाले समय में देखा जाएगा क्या होगा। अभी तो बहुत चीज़ है, अभी बहुत बड़ा सपना है। हाँ, सबसे पहले तो अपने समाज को देखना है और आप भी देखते हैं, आपसे व्यक्तिगत हमारा संबंध है, आप भी देखते होंगे समाज सेवा में किस तरीके से हम सक्रिय रहते हैं। संबंध तो सभी के साथ है, माफ़ी चाहूँगा। नहीं, मतलब एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक मीडिया के कर्मी के तौर पे बता रहा हूँ संबंध के। MM न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। क्या नाम हुआ? गोविंद कुमार। कितने नंबर वार्ड में है? वार्ड नंबर 17। आपके वार्ड में वार्ड पार्षद ने क्या क्या काम किया है पिछले कार्यकाल में? पिछले कार्यकाल में तो हम लोग जिसको जिताना चाहते थे वो नहीं जीते, इसीलिए कोई काम नहीं दिख रहा है। जो नया, हाँ, नया जो बने ना, तो जितने भी हम लोग तो बैकवर्ड हैं, फॉरवर्ड का ही काम किए। घर घर जाके कूड़ा उठा रहे हैं, हम लोग का कूड़ा रखा रहता है। जातिवाद तो खत्म हो गया है सर। कैसे सर आप बोल रहे हैं जातिवाद खत्म हो गया? जातिवाद खत्म हुआ रहता तो मेरे घर के आगे कूड़ा रखा रहता। आप बोलिए, आपके घर के सामने चलिए हम दिखाते हैं आपको, मेरे घर के सामने चलिए, आपको इतना कूड़ा का अंबार मिलेगा, अपने से उठा के यहाँ डालना पड़ता है। बांका शहर तो 8वीं वार्ड नंबर 17 का स्थिति बता रहे हैं सर आपको, वार्ड नंबर 17 का स्थिति बता रहे हैं आप। तो क्या नाम बताया आप? गोविंद कुमार। गोविंद जी, आप मछली चावल और शराबबंदी में भी शराब पिएंगे, माफ़ी चाहेंगे, ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो कितना विकास आप सोच पाएंगे? नहीं सर, ऐसा कोई बहुत गलत बात है, ऐसा हम लोग कुछ नहीं किए हैं। बाकी तो मछली चावल चल रहा है जी, और शराब भी पिला रहा है, सुनते हैं। तो पिला रहा है, जिनको पिला रहा है सर, वो तो बात की बात है सर। हम लोग को लगता है आप भी पीते होंगे, इसलिए आपका विकास आपके घर पे थोड़ा नहीं। नहीं, ऐसा बात नहीं है सर, हम लोग ऐसा काम ही नहीं करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप बता दीजिए, सरकार ने पहली दफ़ा मौका दिया है जनता को, जो डायरेक्ट अपना मताधिकार करके अच्छे 26 साफ सुथरे चेयरमैन को चुन सकते हैं, इस पर आप क्या विचार रखते हैं? विचार सर, जो अभी 2.5 साल से कार्यरत है, हम उसी को चुनना चाहेंगे बस। हाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? शिव कुमार सिंह मेरा नाम है। कितने नंबर वार्ड में हैं आप? हम 17 नंबर वार्ड में हैं। पिछले 5 साल में क्या क्या विकास हुआ है आपके वार्ड में? यही कुछ नाला वगैरह, रोड वगैरह सबका, लेकिन कुछ बाकी है, बहुत बाकी है। हाँ, इस बार कैसे प्रत्याशियों को आप लाएंगे? जो अच्छा काम करे, जो आम आदमी का जो कष्ट है उसको दूर करे, उसके समस्या को दूर करे। सर, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? पहली दफ़ा आप लोगों को मौका दिया है चेयरमैन वाइस चेयरमैन चुनने के लिए। हाँ, चेयरमैन के लिए जो मैंने इस बार जो प्रत्याशी दिया गया है, मैंने चुनाव होकर के जो होगा, ये तो ठीक है, अच्छी है, इसलिए कि इसमें जो है सो जनता चुनेगी, और जनता जो चुनेगी तो वो अपने हिसाब से चुनेगी, वो अपना जो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा उनको वो चुनेंगे जनता, और जनता अपना मन तो बना रही है। अच्छा, आपके वार्ड में विकास जो 5 साल में हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं? पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, इधर कुछ वर्षों से कुछ काम हुआ है आज परसेंटेज तो 40%, 60% नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो इस बार क्या उनको और इस बार जनता अपना जो है सो अपने हिसाब से चुन रही है। हम भी अपना जो कैंडिडेट है, हम भी अपना मन में बनाए हुए हैं। और सब आप किनको देख रहे हैं? किनको? सभापति के रूप में आप किनको देख रहे हैं? ये तो बोलना ठीक नहीं है। अच्छा। ये तो ठीक नहीं है बोलना मीडिया में खास करके। लेकिन जो आम आदमी का जो समस्या है उसको दूर करे, और जहाँ तक हो टैक्स का जो है वो लोगों को कम उसका भार पड़े, और आम आदमी जो अपना व्यवसाय करता है, चाहे वो रोड पर करे या जैसे भी करे, उसको कुछ सहूलियत मिले, उनको जो रोड पर से हटा दिया जाता है। मतलब जो सर्वांगीण विकास कर पाए। हाँ, वैसे प्रत्याशियों को आप लाएंगे। हाँ। क्या विकास हुआ है आपके वार्ड में? कुछ नाली बनाए हैं, कुछ रोड बनाए हैं, प्रत्येक दिन सुबह सुबह झाड़ू लग जाता है। जहाँ पर एक नाली होना चाहिए था और दुरुस्त होना चाहिए, वहाँ पे 2-2 नाली बना हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस बारे में तो हमको नहीं पता है क्यों 2 नाली बना है। देख रहे हैं कि आप 2 नाली लेकिन मेरे पीछे वाला मोहल्ला से एक मंदिर है बजरंगबली का,
मैं पूजा करने जाती हूँ, वो गली तो पूरा गंदा रहता है, उस गली को कभी साफ़ नहीं किया जाता है, पूरा गंदगी है, जबकि आगे में मंदिर है। और कौन है वो आपका वार्ड पार्षद? रूबी देवी। रूबी देवी है। पहली बार आपको सरकार ने मताधिकार करके चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाने का दिया है, इस पर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये हमारी मत है, अपना अधिकार है कि मैं अपने पसंद का प्रतिनिधित्व को मैं अपना मत डाल सकती हूँ। लेकिन दुख की बात ये होती है कि हमारे नगर परिषद में मैं विगत लगभग 20 साल से बांका में रह रही हूँ। कोई ऐसा नगर परिषद से कुछ नहीं देखने को मिला है कि इसका सर्वांगीण विकास हुआ हो। हाँ, क्या चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूँगी कि जो भी नगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन कर आएंगे इस बार, थोड़ा सा नगर परिषद में ध्यान दे, थोड़ा विकास की ज़रूरी है। प्रत्याशी को वोट करेंगे मेंस शिक्षित छवि अच्छे छवि वाले, या क्या आप चाहते हैं इस पर? वो सर्वगुण संपन्न हो और अपने नगर परिषद का ध्यान रखे, पब्लिक का ध्यान रखे। बिल्कुल रखेंगे, अच्छे प्रत्याशी को लाइएगा तभी तो सर हम लोग जानेंगे कैसे कि ये अच्छे प्रत्याशी वो है? आप लोग आकलन करिए, ये चीज़ तो हम नहीं बता सकते हैं, ये तो आप लोगों को देखना होगा, आपके बीच का है। चलिए, आप MM न्यूज़ से जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।